नमस्ते। चिकित्सक कैसा होना चाहिए, डॉक्टर कैसा हो? आज से 5000 वर्ष पूर्व चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चिकित्सक का चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। और चरित्र को मजबूत करने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। 5 चोर, उनसे बचना पड़ेगा एक अच्छे डॉक्टर को। काम यानी वासना, बहुत ज्यादा इच्छाएं, लस्ट। क्रोध, एंगर, गुस्से से बचना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, मोह नहीं करना किसी भी प्रकार का। लोभ, लालच या लोभ से बचना है। और अहंकार। इन 5 चीजों पे जो काबू रख पाएगा वही अच्छा चिकित्सक बन पाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखता हूं, चिकित्सा में ज्यादातर जो चिकित्सक हैं वो इतने मजबूत नहीं है चरित्र वाइज, और बड़ा लालच उनके मन में घर कर जाता है। छोटी सी बात पे वो लालच क्रिएट कर देती है। एक छोटी सी फार्मा कंपनी आके उनको प्रलोभन दे देती है कि आपका जी विद फैमिली यूरोप का टूर है, आप हमारी ये मेडिसिन इतनी सेल आउट करो। और वो अंधाधुंध पेन उठाता है, जो भी आया फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि उसको यूरोप का टूर नजर आता है। ये नजर नहीं आता कि सामने वाले पेशेंट की कैपेसिटी क्या है, वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, इस मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट हैं, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जरूरत है नहीं है। लेकिन उसे अपना यूरोपियन टूर नजर आ रहा है, उसको तो अपनी ट्रिप कंप्लीट करनी है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। तो इस प्रकार के लोग इस व्यवसाय में आ चुके हैं। और चरक और सुश्रुत जी ने तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहता है उसको तो एंट्री बैन होना चाहिए, उसको तो चिकित्सक बनने ही नहीं देना चाहिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चिकित्सक और फार्मा कंपनियों का गठजोड़ है, अच्छे चिकित्सक, और दूसरा चिकित्सक की बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी, उसको समदृष्टि से देखना है। कोई उसका नजदीकी है वो भी उसके लिए बराबर है। कई बार वो छोटी छोटी बातों पे, जात पात पे मैटर कर लेता है। कई बार देखता है कि ये करेक्टर इतना स्ट्रोंग नहीं होता, तो उसमें भी बहुत जरूरी है, चाहे महिला चिकित्सक हो चाहे पुरुष चिकित्सक हो, उनका जो भी पेशेंट उनके पास आए उनको एक दृष्टि से देखें। और उनको अगर कोई छोटा है तो बेटा बेटी के समान, बराबर है तो भाई बहन के समान, और यदि बड़ा है तो माँ या पिता के समान उनको देखें, तो भी वो अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे। लोभ बिल्कुल नहीं करना, लालच बिल्कुल नहीं करना, और अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूं, मैं लोगों की बीमारियां दूर कर रहा हूं। ईश्वर करता है, आप माध्यम हैं, आपको उसने चुना है, इस बात के लिए आप उसके शुक्रगुजार रहिए। बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको उसने ऐसी जगह बिठा दिया कि आप लोगों के दुख या दर्द कम करने के काबिल बन पाए। और यदि इस ईगो में आप जिंदगी गुजारेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आप कभी भी एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। तो चिकित्सक को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन चीजों से बचना चाहिए। सबको संभाव दृष्टि से देखना चाहिए। और चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें लागू नहीं हो पाती, इसमें ठीक है आपकी जीविका चिकित्सा क्षेत्र से चलती है, तो इसमें इस तरीके से चलाएं कि आप पेशेंट्स को देखें थोड़ा सा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके प्रति दयालु करुणा का भाव रखें, कोशिश करें कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाए। और जहां तक संभव हो सके आप किसी भी प्रकार का कमीशन ना खाइए, किसी भी फार्मा कंपनी से, लैब टेक्नीशियन से, एक्सरे, सीटी स्कैन, इन चीजों से कमीशन खाने से बचिए। क्योंकि ये जो घूसखोरी की आदत आपको पड़ जाएगी ना, फिर आप चिकित्सा से दूर होते चले जाएंगे। फिर आपका फोकस रहेगा कि कैसे मैं सीटी स्कैन लिखूं और मेरे को 1500 रुपए है, कैसे मैं एमआरआई लिखूं और मुझे को 2500 रुपए है, कैसे मैं अल्ट्रासाउंड लिखूं मुझे 300 रुपए पड़े, कैसे मैं खून की जांच कराऊं और मेरे को इतने पैसे हैं। तो आदमी का ध्यान उसी तरफ हो जाता है, फिर वो लालच में वही चीजें करता है, चिकित्सा भूल जाता है और कमीशन खोरी में उलझता चला जाता है। और कई बार तो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जिनको हॉस्पिटल को चलाते हैं, कॉर्पोरेट जगत के हॉस्पिटल, वहां टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं डॉक्टरों में, इतनी सर्जरी निकालनी ही निकालनी है, इतने सी सेक्शन करने ही करने हैं, इतने नी रिप्लेसमेंट करने ही करने हैं, इतनी बाईपास करनी ही करनी है। तो ऐसी जगह में फिर आप चिकित्सा कर ही नहीं पाएंगे, आप तो सिर्फ टारगेट पूरे करेंगे। तो मेरी सरकारों से भी प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक किसी भी फील्ड में यदि वो चिकित्सक बनना चाहता है तो उनका कम से कम मॉरल और कैरेक्टर की जांच जरूर हो, ताकि हम समाज को एक अच्छे चिकित्सक दे पाए जो लोगों की सेवा करें, ना कि लोगों की जेबें खाली करने का काम करें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छे चिकित्सक बनने के लिए
मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर आपको वो दृष्टि प्रदान करे, वो मत दे, वो बुद्धि दे कि आप लोगों के दुख दर्द को कम कर पाए और लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझे, लोगों के दुख को अपना दर्द समझे, लेकिन उससे इमोशनली इतना अटैच भी नहीं हो जाना कि आप चिकित्सा ही ना कर पाए। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है बिल्कुल स्पष्टता से उनको सारी चीजें बताएं। लेकिन कई बार पेशेंट्स को कुछ चीजें नहीं बतानी होती। आपको पता है कि पेशेंट को कैंसर है और यदि हम उसको बताएंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। उसको मोटिवेट रखें, उसको हतोत्साहित ना होने दें, लेकिन उसके जो नियर डियर है, उसके परिवारजन है, फैमिली मेंबर है, उनको जरूर एक्सप्लेन कर दें कि सिचुएशन ऐसी है और इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो, मारा रखा है आपको, आप मानस के कछु नहीं है। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, चिकित्सक के हाथ में जीवन मृत्यु नहीं है। ये बात आप एक्सप्लेन कर दें। हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे, बाकी करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, जो वो चाहेगा वही होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हमारे ज्ञान के आधार पे, हमारे अनुभव के आधार पे जो बेस्ट होगा वो आपको करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो गिव हिम द चांस टू गो ऑन एनी हायर सेंटर, जहां वो जाना चाहता है। उसको कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए, कभी इंसिस्ट मत कीजिए, कभी रोकिए मत। अगर वो जाना चाहता है तो उसको मोस्ट वेलकम करके आप भेजें और पेशेंट को ना बता के घर वालों को सिचुएशन जरूर क्लियर करें, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की लायबिलिटी ना हो, किसी भी प्रकार का लोगों को ये ना लगे कि उसको भ्रम में रखा या धोखे में रखा। तो ये चीजें आप जरूर करेंगे तो आप एक अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अपने समाज में अच्छे डॉक्टर पैदा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय।